हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेमोरी क्या है, अगले चैप्टर में मैं बताया था आप लोगों को क्या है। नहीं भी जानते हैं तभी भी आप जान जाएंगे कि ये किस मिट्टी है। ठीक, मेमोरी कंप्यूटर की क्या है कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, इसी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए प्राइमरी मेमोरी है क्या और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आज इन दोनों के बारे में आप आसानी से जान जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी देखिए क्या, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी आखिरकार है क्या। प्राइमरी मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी पर किया गया कार्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होते ही इसमें से डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। यानी जो भी कार्य हम प्राइमरी मेमोरी पर करते हैं उसको सुरक्षित करने का कार्य किस पर किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी पर। तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी पर किया गया कार्य सेकेंडरी मेमोरी पर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। यानी जो भी हम प्राइमरी मेमोरी पर कार्य करेंगे उसे हम स्टोर कहां पर करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी पर सुरक्षित करेंगे। ठीक, तो हमारे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक, अभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि इधर प्राइमरी सर लिखे हैं, फिर इंटरनल लिखे हैं, फिर जो है कि मेन मेमोरी लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं? इधर देख रहे हैं तो सेकेंडरी मेमोरी लिखे हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी लिखे हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी लिखे हैं। ये क्या है? ठीक, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ विद्यालय में आपका नाम कुछ और होगा और घर पर भी नाम एक होता है कि नहीं होता है? उपनाम। ठीक, तो उस नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्राइमरी मेमोरी के दो भाग हैं इसको अलग अलग नामों से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है, और कार्य जो होता है वही होता है, एक ही कार्य होता है। ठीक ना, जैसे प्राइमरी मेमोरी बोला जा रहा है तो इस पर डेटा कब तक सुरक्षित रहता है? जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। वही बात आ गई इंटरनल मेमोरी बोला जाए तभी भी हम वही बोलेंगे कि इस पर डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। अब वही बात आप मेन मेमोरी अगर कहीं पर पूछ दे रहा है आपसे कि मेन मेमोरी क्या है, तभी भी आप वही बोलेंगे इस पर डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। तो ये सब मेमोरी क्या है? एक ही है ना, है कि नहीं है? केवल नाम अलग अलग है लेकिन कार्य तो एक ही है। ठीक, उसी प्रकार से ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये भी तो जो है कि एक ही है। ठीक, फर्क क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के साथ में किसको बोला जा रहा है? सेकेंडरी मेमोरी बोला जा रहा है। ठीक, अगर इंटरनल बोला जाएगा तो इसके साथ में किसको बोला जाएगा? एक्सटर्नल को बोला जाएगा। अगर मेन मेमोरी बोला जा रहा है तो इसके साथ में किसको बोला जाएगा? ऑक्सिलरी मेमोरी को बोला जाएगा। हमारे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है, यानी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी तो आप समझ ही गए कि दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसी प्रकार से ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये कितने प्रकार की होती है? ये जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम को देखिए क्या है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पर जो भी डेटा हम फीड किए हैं इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको हम रीड भी कर सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उसे हम क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं।
अगला देखिए, इसमें एक दिख रहा है एमटी। ये एमटी क्या है? मैग्नेटिक टेप। देखे हैं आप लोग? देखे होंगे। जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें कैसेट लगती थी कि नहीं लगती थी? तो कैसेट में रील भी होती थी। क्या होती थी? जो रील है उसी को मैग्नेटिक टेप बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अब आप लोग देख लिए होंगे ना। अगला देखते हैं एमडी, जिसे मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिस्क। इसे देखे हैं? हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन मूवी में तो देखा ही गया है। वो जो इतना बड़ा तावे की तरह होता था, ठीक, और नहीं देखते हैं माइक लगा रहता था, ऐसे रख देते थे, ऐसे गोल गोल वो घूमता था, तो अब गाना वाना बजता था। तो वो जो डिस्क थी उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक डिस्क। उस पर डेटा को सुरक्षित किया जाता था। यानी जो भी हम प्राइमरी मेमोरी पर कार्य करते थे, इसी पर क्या करते थे? सुरक्षित करते थे। फिर उसके बाद आ गई एफडी, जिसे बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती थी। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। इस पर 700 MB के लगभग जो है कि डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक। फिर इसके बाद आ गई आपकी जो है कि सीडी, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस पर भी कंप्यूटर के अंदर हम प्रयोग कर ले रहे हैं। इस पर 700 MB के लगभग डेटा आ रहा है। कितने MB? 700 MB। इस पर कितना? लगभग 7 MB डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक, इस पर 700 MB। ठीक, मान लो RS ये कितने का है? 10 रुपए का आ रहा है। ये कितने का है? 10 रुपए का ये भी आ रहा है। ओके, 10 रुपए का ये भी है, 10 रुपए का भी है। अंतर देखना है यहाँ पर। इस पर क्या MB डेटा लोड हो रहा है? 7 MB। इस पर कितना हो रहा है? तो ज्यादा किस पर हो रहा है? पैसे का अंतर देखो, हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम किसको यूज करना पसंद करेंगे? किसे ज्यादा खरीदेंगे? सीडी को। ठीक, तो इस पर भी डेटा को स्टोर किया जा रहा है। ठीक, फिर अगला देखते हैं, कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो है कि मेमोरी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है? HDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। इस पर अधिक से अधिक डेटा को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है। ठीक, इसी पर कंप्यूटर का जो मुख्य नियंत्रक प्रोग्राम होता है उसे लोड किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, तभी हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। ओके, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।